जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 1 भारत के राज्य क्षेत्र से यानी भू क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 4 अनुच्छेदों के माध्यम से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत यानी इंडिया जो कि राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसने कहा राज्यों का एक संघ होगा, और अगर हमें इंग्लिश में इसका वर्णन करें तो इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट ए फेडरल ऑफ स्टेट्स। क्यों दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संघ का प्रयोग किया गया है, केंद्र का नहीं। केंद्र का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर राज्यों का और भारतीय केंद्रीय सरकार यानी संघ सरकार का कोई अलग अलग राज्य क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर सभी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए केंद्र सरकार की जगह यहाँ पर संघ सरकार का उपयोग करना ज़्यादा उचित था। अब दोस्तों अब हम इसके दूसरे प्रावधान की बात करते हैं। पहले अनुच्छेद की दूसरे प्रावधान की, जो ये कहता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में वे ही राज्य होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित है। यानी दोस्तों आपको पता हो कि पहली अनुसूची में राज्यों से संबंधित और उनके नामों से संबंधित वर्णन ही किया गया है। अनुच्छेद 1 का खंड 3 जो कि भारत के राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित करता है। पहला राज्यों का क्षेत्र यानी जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इत्यादि हैं, इनका जो राज्य क्षेत्र है वो वर्ग पहला है। वर्ग दूसरा संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्षेत्र है वो वर्ग 2 में है। और वर्ग 3 यह प्रावधान करता है कि जो क्षेत्र अभी भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्हें दूसरी राज्य से भारत में सम्मिलित किया जाएगा यानी अर्जित किया जाएगा, वो भाग 3 में होंगे। उदाहरण के लिए जैसे गोवा, सिक्किम, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार इत्यादि ये भारत के द्वारा अर्जित किए हुए क्षेत्र हैं। इसलिए अनुच्छेद 1 के खंड 3 के दूसरे देशों से अर्जित की गई संपत्ति का वर्ग को निर्धारित करता है, उसके अंतर्गत इन्हें रखा जाएगा। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में दोनों नामों का वर्णन है। अनुच्छेद 1 दोनों नामों का वर्णन करता है, इंडिया और भारत, क्योंकि जब संविधान सभा नाम का निर्धारण कर रही थी तो नाम को लेकर 2 गुट बट गए थे संविधान सभा में, एक जो इंडिया नाम के पक्ष में थे, दूसरा जो भारत नाम के पक्ष में थे। तो दोनों में आपसी सहमति न होने के कारण दोनों नाम भारत के संविधान में जोड़ दिए गए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों नामों का अपना अलग अलग महत्व था। इंडिया जो आधुनिक नेम था और भारत जो पारंपरिक नेम था। तो कुछ लोग चाहते थे कि भारत का पारंपरिक नेम ही बना रहे, लेकिन संविधान सभा के कुछ सदस्य यह चाहते थे कि भारत का आधुनिक नेम हो इंडिया, इसलिए दोनों नामों को जोड़ दिया गया। आप कमेंट करके ये बताइए कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।